हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है एंड हमेशा की तरह मैं फिर से एक रिव्यू लेके आया हूँ। आज मैं अगेन एक लैपटॉप के बारे में बताऊंगा आपको। ये अगेन एक बजट सेगमेंट का लैपटॉप है, बहुत कम प्राइस है इसका। तो मैं बात कर रहा हूँ आसूस की तरफ से आने वाले इस आसूस के VivoBook 15 के बारे में, जिसका मॉडल है X515MA-BR002T। तो ये जो मॉडल है ये आपको अराउंड 28,990 के आसपास मिल जाता है। इस प्राइस में इसके स्पेसिफिकेशंस कैसे हैं, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इस बजट में, मैं आपको सब बता दूंगा इसके बारे में। उसके बाद जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लाते रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और लुक्स की, तो देखिए लुक्स में तो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। ये सिल्वर फिनिश में है। आसूस ने अपने VivoBook मॉडल्स में बहुत बढ़िया काम किया, लुक्स में बहुत अच्छा काम करता है आसूस। तो आप देख रहे होंगे सिल्वर लुक्स है और कीबोर्ड ब्लैक है, बहुत सुंदर लगता है ये। डिस्प्ले के टॉप की बात करें तो डिस्प्ले के टॉप भी आपको देखिए सिल्वर में आता है, यहाँ आसूस की ब्रांडिंग दिख जाती है आपको। और ये ग्लॉसी फिनिश में है। इसका वेट भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1.8 kg का, इसलिए आराम से आप इसे एक हाथ से लेके घूम सकते हो। ऐसे फुली प्लास्टिक बिल्ड है। और अगर बात करते हैं कि मजबूती कितनी है इसकी, अगर आप एक हाथ से लेके इसे घूमते हो, देखिए ऐसा कोई इसमें फ्लेक्स वगैरह महसूस नहीं हो रहा है। और स्क्रीन में इसका वॉबलिंग इफेक्ट भी नहीं है, बहुत बढ़िया फिक्स है स्क्रीन में, बहुत स्टेबल स्क्रीन है इसकी। ऐसे लैपटॉप बहुत स्लिम ट्रिम लैपटॉप है, बहुत लाइट वेट लैपटॉप है। तो बिल्ड क्वालिटी और लुक्स में अच्छा काम किया आसूस ने, यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की, तो ये जो मॉडल मेरे पास है इस पे आपको मिलता है CPU इंटेल का Celeron N4020। अब ये जो प्रोसेसर है ये बहुत ही पावर सेविंग प्रोसेसर है, सिर्फ 6 वॉट्स है इसका TDP। ये मैक्स बूस्ट में 15 वॉट्स तक चले जाता है। ये डुअल कोर प्रोसेसर है और इस पे कोई हाइपर थ्रेडिंग नहीं है, तो आपको 2 कोर्स और 2 थ्रेड्स मिलती हैं। बेस फ्रीक्वेंसी इसकी 1.1 गीगाहर्ट्ज है और ये टर्बो बूस्ट में चलता है 2.8 गीगाहर्ट्ज में। परफॉर्मेंस में देखा कि इसका ठीक है परफॉर्मेंस, मींस अगर कंपेयर करते हैं तो आप इंटेल के अगर Pentium 6405U को देखते हो उससे थोड़ा सा डाउन है इसका परफॉर्मेंस। आपका मेन मोटिव बस वीडियोस देखना या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट ब्राउज करना है तो ये अच्छा लैपटॉप है। बात करते हैं ग्राफिक्स की, तो देखिए ये लैपटॉप में जो ग्राफिक्स है इंटरनल GPU है इंटेल का, जो है इंटेल UHD 600 सीरीज का ग्राफिक। तो ये जो ग्राफिक्स है बेसिकली वीडियो और नॉर्मल 2D वर्क के लिए बनाया गया है। आप इस पे ज्यादा हेवी लोड दोगे तो ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। फिर भी मैंने ट्राई किया, इस पे गेम ट्राई किया। मुझे कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए थे कि आप इस मॉडल या फिर इस CPU पे कोई गेम टेस्ट कर सकते हो, तो मैंने टेस्ट किया था GTA 5। तो मैं देखा कि FPS जो मिल रहा था वो था 12 से 15 FPS के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था। आप इसमें गेम टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाए गेमिंग कैसी होती है इस पे। What's this? Local resistance? It ain't supposed to go down like this. It never is! Come on, go! Move! We're coming through! Don't be as dumb as you look! We bring it to them! बात करते हैं अगर मेमोरी की, तो इस पे मुझे 4GB की DDR4 2400 मेगाहर्ट्ज की रैम मिलती है और इस पे आपको सिर्फ सिंगल स्लॉट मिलती है रैम की। मींस अगर आपको इसकी रैम अपग्रेड करनी है तो इसकी जो 4GB रैम आपको निकालनी पड़ेगी, उसकी जगह में आप दूसरी रैम 8 या 16GB की लगा सकते हो। तो उसका मतलब ये हुआ कि इस पे आपको सिर्फ सिंगल चैनल स्पीड ही मिलती है, आपको डुअल चैनल स्पीड ऑप्शन ही नहीं है इस पे। अब मेमोरी परफॉर्मेंस की बात करूं तो मेमोरी परफॉर्मेंस इसका ओके है, बहुत हाई परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, नॉर्मल सा काम चल जाएगा। बात करते हैं स्टोरेज की, तो ये वाले मॉडल पे मुझे मिलता है 256GB का NVMe SSD, जो कि वेस्टर्न डिजिटल का SSD है। इस पे रीड राइट स्पीड तो बहुत बढ़िया है उस SSD की, 2400 MB/s की रीड स्पीड है और 950 MB/s की राइट स्पीड है। और मैंने इस पे बेंचमार्क रन किया तो मैं देखा कि अराउंड 1700 to 1800 MB/s रीड स्पीड जाती है इस पे। तो इसका जो SSD है अच्छा है। और आप इस पे हार्ड डिस्क भी लगा सकते हो, उसके लिए आपको इस पे 2.5 इंच हार्ड डिस्क के लिए SATA पोर्ट फ्री मिलता है। आप इस पे और SSD अपग्रेड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इसके अपने SSD को रिप्लेस करके SSD लगानी पड़ेगी, तब आप अपग्रेड कर सकते हो। बात करते हैं टच पैड की, तो इस पे आपको फुल टच पैड मिलता है, मींस पूरा एरियाज का टच है। और इस पे आपको लेफ्ट और राइट क्लिक के बटन्स मिलते हैं जो कि इंटीग्रेटेड है। और ये प्रिसीजन टच पैड मींस ये गेस्चर सपोर्ट भी करता है, तो आपको मल्टीपल फिंगर्स का सपोर्ट मिलता है इस पे। साथ साथ इसी टच पैड के अंदर आपको एक फिंगरप्रिंट रीडर भी मिलता है, मींस इस लैपटॉप पे फिंगरप्रिंट से आप इसको लॉग ऑन कर सकते हो। आपको विंडोज हेलो का सपोर्ट मिलता है इस पे। और इसका फिंगरप्रिंट रीडर बहुत फास्ट काम करता है, मैंने देखा है कि बहुत फास्ट, आप जस्ट टच करोगे तो यहाँ लॉक हो जाता है, बहुत फास्ट है। तो ये चीज अच्छी है कि कंपनी इतने कम प्राइस में फिंगरप्रिंट रीडर का ऑप्शन दे रही है आपको। तो इस पे जो कीबोर्ड मिलता है ये फुल साइज कीबोर्ड है और
इस पे आपको नम पैड भी मिलता है। अगर आप टाइपिंग वगैरह करते हो तो कीबोर्ड अच्छा है, नॉर्मल से कीबोर्ड है, मींस इतना भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको टाइपिंग करने में। इस पे आपको बैकलाइट नहीं मिलता, ये ध्यान रखिएगा। इस पे आपको 720p वेब कैमरा मिलता है और मैंने देखा इसका वेब कैमरा बहुत अच्छा नहीं है, मींस बहुत ही अजीब फोटो आती है, ऐसा लगता है पेंट आ रहा है, पेंटिंग वाली फोटो आती है, मींस उतनी अच्छी फोटो नहीं आती है। और इस पे आपको सिंगल माइक मिलता है और आपको इस पे नॉइस कैंसलेशन मिलता है। माइक फिर भी ठीक है, आपको इस वीडियो से आइडिया हो जाएगा इसका कैमरा माइक कैसे काम कर रहा है। अब मैं आपसे इसके ही कैमरे से बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज कैसी आ रही है, मेरी वीडियो कैसी आ रही है, आपको आइडिया हो रहा होगा। तो आप देख रहे होंगे कैमरा ऐसा जैसे कि पेंट किया हुआ किसी ने, बहुत ही काम चलाओ, बहुत ज्यादा काम चलाओ कैमरा है। पता नहीं कंपनी क्यों ऐसा काम करती है, कैमरा थोड़ा अच्छा देना चाहिए। ये तो इसका कैमरा टेस्टिंग, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं स्पीकर्स की, तो इस पे आपको डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, लेफ्ट और राइट डुअल स्टीरियो स्पीकर्स जो कि नीचे की तरफ आपको मिलते हैं। इस पे सोनिक मास्टर साउंड सिस्टम दिया गया है और ये DTS भी सपोर्ट करता है। स्पीकर्स की अगर बात करूं तो स्पीकर्स इसके अच्छे हैं, कम बजट के हिसाब से भी इसके स्पीकर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, लाउड है और अच्छी साउंड आती है। Breaks to his painkiller sickness, somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started. Get me out of now. To where we started. अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है डिस्प्ले। तो देखिए कम प्राइस का लैपटॉप है तो ऑब्वियसली आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। इस पे आपको 15.6 इंच का HD पैनल मिलता है और ये जो पैनल है ये है TN पैनल, आपको यहाँ पर IPS का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसकी मैक्स ब्राइटनेस जो मैंने देखी वो है 200 निट्स, उसके ऊपर ये नहीं जा रहा था। और रिजोल्यूशन जो ये सपोर्ट करता है वो है 1366x768, तो आपको यहाँ पर फुल HD का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैंने एक चीज नोटिस की, इसी प्राइस में, इससे कम प्राइस में अविता सेम प्रोसेसर के साथ फुल HD स्क्रीन IPS स्क्रीन दे रहा है। तो अविता का लैपटॉप मुझे इससे बेटर लगता है, बस उसका साउंड सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। आप इसका स्क्रीन टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा स्क्रीन कैसी है इसकी। बात करते हैं बैटरी की, तो ऑब्वियस सी बात है अगर CPU इसका बहुत पावर कम कंज्यूम कर रहा है तो बैटरी डिपार्टमेंट में ये लैपटॉप अच्छा होना चाहिए। इसमें जो इंटरनल बैटरी मिलती है वो है 37 वाट आवर की बैटरी, और मैंने जब इस पे फुल लोड दिया तो फुल लोड मीन CPU और GPU को 100% यूज किया, उस केस में ये चल रहा था अराउंड 3 घंटे 30 मिनट के आसपास। और अगर आप इस पे मूवी वगैरह देखते हो तो मैंने 4K मूवी टेस्ट किया था, उस केस में मैंने देखा इसका बैकअप मिलता है 5.5 घंटे के आसपास। दैट मीन्स इसका बैटरी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, तो ये लॉन्ग आवर्स के लिए बहुत अच्छा काम करने वाला। अगर नॉर्मली आप वर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह में काम करते हो, इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह करते हो, तो आपको आराम से 6-7 घंटे का बैकअप मिलने वाला है। Stereo is the truth. चार्जिंग की बात करें तो इसको फुल चार्ज होने में अराउंड 1.5 घंटे के आसपास लगता है। 33 वाट का चार्जर आपको मिलता है साथ में और ये ठीक ठाक चार्ज हो जाता है। बात करते हैं थर्मल्स की, तो देखिए थर्मल्स में ऑब्वियस सी बात है ये प्रोसेसर बहुत हाई एंड प्रोसेसर तो नहीं है, 6 वाट का प्रोसेसर है और आप सोचोगे कि थर्मल थ्रॉटलिंग तो नहीं होती होगी, लेकिन मैंने जो नोटिस किया कि इस प्रोसेसर में थर्मल थ्रॉटलिंग होती है। मैंने देखा कि जब स्टार्टिंग में आप लोड देते हो CPU को, उसके जब वो टर्बो बूस्ट मोड में चल रहा है उस केस में उसका टेम्परेचर 102 डिग्री तक पहुंच रहा था। उस केस में थर्मल थ्रॉटलिंग हो रही थी, स्पीड ड्रॉप हो रही थी और मैंने देखा मैक्स जो थ्रॉटलिंग जा रही थी होती 50% तक। बस शुरू के 1-1.5 मिनट ये फुल लोड में हीट होता है। ऐसे इन्होंने नॉर्मल सा डिजाइन बनाया है, नीचे आपको यहाँ थोड़े से वेंट्स दिखते हैं और यहाँ आपको डिस्प्ले और बेस के बीच में यहाँ वेंट्स दिखते हैं। इसका कूलिंग फैन इसके प्रोसेसर को कूल नहीं करता है, वो पता नहीं इन्होंने मशीन के अंदर बस सेट कर दिया है, कोई हीट सिंक वगैरह CPU के ऊपर से फैन को नहीं जा रहा है। तो दैट मीन्स ये जो फैन इन्होंने दिया है इसके अंदर वो बस इसकी बेस मींस इंटरनल हीट को बाहर करता है, ना कि प्रोसेसर की हीट को आउट करता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। ऑब्वियस सी बात है कि प्रोसेसर बहुत हाई एंड परफॉर्मेंस तो नहीं देने वाला है, मैंने फिर भी इस पे कुछ बेंचमार्क्स रन किए, मैंने पास
मार्क से इस पर टेस्टिंग किया, मैं देखा कि पास मार्क में इसको सीपीयू स्कोर मिलता है 1819, जो कि आप देखोगे कि तो पेंटियम 6405U प्रोसेसर से भी डाउन है। तो मींस ये ओके प्रोसेसर है, नॉर्मल टास्क के लिए बनाया गया है। 2D स्कोर इसको बहुत कम मिलता है 89 पॉइंट्स ओनली, और 3D स्कोर मिलता है 325 पॉइंट। तो आप समझ सकते हो ये ग्राफिक्स के हिसाब से तो नहीं बनाया गया, बस ये मूवी प्लेबैक और नॉर्मल ब्राउजिंग के लिए बनाया गया है। मेमोरी स्कोर भी इसको बस 913 पॉइंट ही मिल रहे थे। अब बात करते हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स की और एक्सपेंशन पोर्ट्स की, आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले आपको यहाँ मिलता है किंगस्टन लॉक। इसके बाद आपको यहाँ पर 2 USB पोर्ट मिलते हैं जो कि फुल साइज टाइप ए पोर्ट है और ये USB 2.0 की स्पीड सपोर्ट करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक 3.5mm जैक मिलता है जो कि कॉम्बो पोर्ट है, मींस आप यहाँ पर माइक और हेडफोन्स दोनों लगा सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर 2 LED इंडिकेटर्स मिलते हैं जो एक पावर इंडिकेटर और एक बैटरी इंडिकेटर है। इसके अलावा राइट साइड और कुछ नहीं है। लेफ्ट साइड आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है एक पावर पोर्ट और इसके साथ आपको जो चार्जर मिलता है वो 33 वाट का चार्जर है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक टाइप सी पोर्ट मिल रहा है और ये सुपर स्पीड पोर्ट है, मींस यहाँ पर आपको 5 Gbps की स्पीड सपोर्ट मिलती है। और यहाँ पर आपको कुछ वेंट्स दिख रहे हैं जो इसकी हीट को बाहर करने का काम आता है ये। इसके बाद आपको यहाँ पर एक HDMI पोर्ट मिलता है और ये HDMI पोर्ट वर्जन 1.4B सपोर्ट करता है। इसके बाद आपको अगर यहाँ फुल साइज टाइप ए सुपर स्पीड USB पोर्ट मिलता है, अगेन ये 5 Gbps की स्पीड सपोर्ट करता है। तो ये बेसिक सा डिजाइन है। आपने नोटिस किया होगा कि इस पे आपको कोई लैंड पोर्ट नहीं मिलता है, इस पे आपको वायरलेस मिलता है और ब्लूटूथ मिलता है। वायरलेस जो इस पे मिलता है वो है इंटेल का कार्ड लगा हुआ है इस पे, जो कि इंटेल का 9461 चिपसेट है जिसपे 802.11ac की मैक्स स्पीड सपोर्टेड है और इस पे ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट आपको मिलता है। तो अगर आपको हाई स्पीड इंटरनेट यूज करना है तो आपके पास यहाँ पर लैन का ऑप्शन नहीं, आपको वाईफाई ही यूज करना पड़ेगा। इसके साथ आपको विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज भी मिलता है और आपको इसके साथ ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन नहीं मिलता है। अब बात करते हैं रिकमेंडेशन की। तो देखिए मेरी रिकमेंडेशन में ये लैपटॉप मैं रिकमेंड करता हूं अगर एक आपको अच्छी बैटरी लाइफ वाला लैपटॉप चाहिए और आपको नॉर्मल टास्क करना है, मींस आपको वर्ड डॉक्यूमेंट्स, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, मींस ऐसा कुछ काम करना है और वीडियो प्लेबैक आपको मैक्स टू मैक्स करना है, आप मींस मूवी वगैरह देखते हो, यूट्यूब वगैरह देखते हो, तो ये अच्छा लैपटॉप है। इस पे आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला, बैटरी बैकअप अच्छा मिलने वाला है। तो ये लैपटॉप मैं रिकमेंड करूंगा, अच्छा लैपटॉप है, इस प्राइस में आप इसे ले सकते हो। ये था मेरा रिव्यू इस Asus के VivoBook 15 का। खूब आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि मैं इस तरह के वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।